37% शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं क्योंकि वर वधु की जो कुंडली है उसे सही से मिलाया नहीं गया। 63% मामलों में जो सनातनी रीतियों और जो रीति रिवाजों की हम बात करते हैं उनको अनदेखा किया गया। यानी ना मुहूर्त देखा गया, ना मंत्रो उच्चारण पे ध्यान दिया गया और ना ग्रह दोष का निवारण किया गया। व्यूअर्स, शादी फोटोशूट नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है। क्या शादी से पहले कुंडली मिलाई गई थी? अगर दोष थे तो शादी फिर भी क्यों की गई? क्या विवाह के दौरान सभी रीति रिवाज निभाए गए? कई जगहों पर मुहूर्त जो है वो मैरिज हॉल या होटल की बुकिंग के हिसाब से तय किए गए, ना कि जो पंचांग देखकर किया गया, और परिणाम वही निकला। कुछ महीनों में ही रिश्ते बिखर गए। लोग समझते हैं कि अगर 36 में से 32 गुण मिल गए तो सब ठीक है, लेकिन असल में ग्रहों का मेल जरूरी है। मंगल, शनि, चंद्र जैसे ग्रह अगर असंतुलित हो तो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश तय है। 63% शादियों में जो संस्कार हैं उनको भूला गया। नतीजे देखिए, तलाक, झगड़े और हत्याएं बढ़ रही हैं। जब विवाह एक संस्कार है तो उसे इवेंट बनाकर हम क्या हासिल कर रहे हैं या ये क्या किया जा रहा है? विवाह में मंत्र उच्चारण जो है वो ठीक से नहीं करवाया। पंडित जी जल्दी करवा रहे थे, फोटोशूट में थोड़ा समय लग गया और मुहूर्त टलता गया। जिस समय पे फेरे होने थे वो आगे पीछे हो गए। और व्यूअर्स, डेटा भी बता रहा है कि तलाक की दर बढ़ी है। शादी को सिर्फ फैशन शो ना बनाएं। विवाह से पहले पंडित से सही कुंडली का जो मिलन है वो करवाएं और मुहूर्त पंचांग देखकर तय करें, होटल बुकिंग के हिसाब से ना करें। लव मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्रहों का मेल होना जरूरी है। यह विश्वास नहीं, शुद्ध गणित है। यह शोध आध्यात्मिक विज्ञान की पुकार है। आधुनिकता जरूरी है, लेकिन परंपरा को छोड़कर नहीं। सेल्फी, सजावट और रील्स के बीच अगर हम संस्कार भूल जाएंगे तो रिश्ता कितना टिकेगा? नमस्कार, स्पीक स्ट्रेट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, मैं हूं अमित। व्यूअर्स, आजकल शादी का मतलब हो गया है फोटोग्राफर, ड्रोन कैमरा और डेस्टिनेशन वेडिंग और सोशल मीडिया पर वायरल रील्स। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं खो गया है वह असली अर्थ जो विवाह को एक संस्कार बनाता है। व्यूअर्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने हाल ही में एक शोध किया है। उसने इस शोध में जो पाया, जो रिसर्च करके जो रिजल्ट आया, उसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर क्यों शादियां टिक नहीं पा रही हैं। व्यूअर्स, इस शोध में पाया गया कि 37% शादियां सिर्फ इसलिए टूट रही हैं क्योंकि वर वधु की जो कुंडली है उसे सही से मिलाया नहीं गया। और बाकी 63% मामलों में जो सनातनी रीतियों और जो रीति रिवाजों की हम बात करते हैं उनको अनदेखा
किया गया। यानी ना मुहूर्त देखा गया, ना मंत्र उच्चारण पे ध्यान दिया गया और ना ग्रह दोष का निवारण किया गया। व्यूअर्स, शादी फोटोशूट नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार है और बीएचयू के जो ज्योतिष विभाग में हुए इस अध्ययन की अगुवाई प्रोफेसर विनय पांडे जी ने की, प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी जी भी रहे और प्रोफेसर अमित कुमार मिश्रा जी भी रहे। करीब 1.5 साल चले इस रिसर्च में 250 ऐसे परिवारों के केस स्टडी की गई जिनकी शादी 3 साल के अंदर ही टूट गई थी। इनमें से कुछ परिवार गांव से थे और व्यूअर्स कुछ शहरों से। टीम ने सभी से 3 सीधे सवाल पूछे, जैसे कि पहला सवाल, क्या शादी से पहले कुंडली मिलाई गई थी? दूसरा प्रश्न, अगर दोष थे तो शादी फिर भी क्यों की गई? और तीसरा प्रश्न, क्या विवाह के दौरान सभी रीति रिवाज निभाए गए? व्यूअर्स, जवाब सुनकर जो शोध करता है वह भी हैरान रह गए। कई जोड़ों ने बताया कि उन्होंने बस नाम के लिए कुंडली मिलाई थी। असल में जो ग्रहों की स्थिति किसी ने नहीं देखी। कई जगहों पर मुहूर्त जो है वो मैरिज हॉल या होटल की बुकिंग के हिसाब से तय किए गए, ना कि जो पंचांग देखकर किया गया, और परिणाम वही निकला। कुछ महीनों में ही रिश्ते बिखर गए। व्यूअर्स, 36 गुण मिलना काफी नहीं, ग्रहों का जो संतुलन है वो भी जरूरी है। और इसमें प्रोफेसर विनय पांडे जी कहते हैं कि लोग समझते हैं कि अगर 36 में से 32 गुण मिल गए तो सब ठीक है, लेकिन असल में ग्रहों का मेल जरूरी है। मंगल, शनि, चंद्र जैसे ग्रह अगर असंतुलित हो तो वैवाहिक जीवन में कलह कलेश तय है। उन्होंने बताया कि शोध में मांगलिक दोष, नाड़ी दोष और गण दोष जैसे मामलों की अनदेखी आम पाई गई। व्यूअर्स, ये दोष सीधे तौर पर जो पति पत्नी है उनके स्वभाव, सेहत और रिश्ते की जो स्थिरता है उस पर असर डालते हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में मांगलिक दोष की वजह से जो वैवाहिक हिंसा, यहां तक कि हत्या तक की नौबत भी आ जाती है। व्यूअर्स, 63% शादियों में जो संस्कार हैं उनको भूला गया और रिसर्चर्स ने यह भी दिखाया कि ज्यादातर जो शादियों में सनातनी परंपराओं की जो सनातनी हमारी परंपराएं हैं उन्हें पुराना चलन मानकर नजरअंदाज किया गया। प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी कहते हैं कि लोग कहते हैं अब जमाना बदल गया है, लेकिन नतीजे देखिए, तलाक, झगड़े और हत्याएं बढ़ रही हैं। जब विवाह एक संस्कार है तो उसे इवेंट बनाकर हम क्या हासिल कर रहे हैं या ये क्या किया जा रहा है? उन्होंने बताया कि जिन 250 केसों का अध्ययन किया गया उसमें से 63% ने स्वीकार किया कि उन्होंने विवाह में मंत्र उच्चारण जो है वो ठीक से नहीं करवाया।
अधिकतर ने ये कहा कि पंडित जी जल्दी करवा रहे थे, फोटोशूट में थोड़ा समय लग गया और मुहूर्त टलता गया। जिस समय पे फेरे होने थे वो आगे पीछे हो गए। और व्यूअर्स, डेटा भी बता रहा है कि तलाक की दर बढ़ी है। भारत में कुल तलाक दर जो है 1% है, लेकिन शहरों की अगर बात करें तो 30%, 30% तक ये पहुंच चुकी है। ग्रामीण इलाकों में ये दर कम है, क्योंकि वहां आज भी परंपराओं का पालन होता है। व्यूअर्स, रिसर्च ने यह भी बताया कि संयुक्त परिवार में तलाक का जो दर है वो बेहद कम है और न्यूक्लियर फैमिलीज में ये कई गुना ज्यादा है। व्यूअर्स, बीएचयू के साथ साथ नेपाल, सिंगापुर और दुबई के कुछ ज्योतिष जो हैं विशेषज्ञ भी इस अध्ययन का हिस्सा रहे। और नेपाल के एक रिसर्चर ने बताया कि वहां भी अब शादी से पहले कुंडली ना मिलाने का जो प्रवृत्ति है या चलन है वह बढ़ रहा है और परिणाम भारत जैसा ही है, रिश्तों का टूटना। व्यूअर्स, कुंडली मिलाना ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि प्योर गणित है। प्रोफेसर विनय पांडे जी का यह कहना है कि ज्योतिष विश्वास नहीं बल्कि एक गणित की तरह हमें इसको समझना चाहिए। ग्रहों की स्थिति एक गणना में है जो जीवन को दिशा तय कराती है। अगर ये गणना गलत होगी तो परिणाम भी गलत ही आएगा। उनके अनुसार जहां कुंडली पूरी तरह से सही मिलाई गई वहां तलाक की दर 0 रही, यानी परंपराओं का पालन करने से रिश्ता मजबूत बना। तो व्यूअर्स, इस रिसर्च से हमको क्या सीख मिलती है? रिसर्च टीम ने साफ कहा कि शादी को सिर्फ फैशन शो ना बनाएं, विवाह से पहले पंडित से सही कुंडली का जो मिलन है वो करवाएं और मुहूर्त पंचांग देखकर तय करें, होटल बुकिंग के हिसाब से ना करें। अगर ग्रह दोष है तो उसका उपाय करें, लेकिन अनदेखा ना करें। शादी में मंत्रोच्चारण, हवन और संस्कारों का पूरा सम्मान करें। प्रोफेसर आशुतोष त्रिपाठी जी का कहना है कि लव मैरिज बुरी नहीं है, लेकिन उसमें भी ग्रहों का मेल होना जरूरी है। यह विश्वास नहीं, शुद्ध गणित है। यह शोध आध्यात्मिक विज्ञान की पुकार है। आधुनिकता जरूरी है, लेकिन परंपरा को छोड़कर नहीं। सेल्फी, सजावट और रील्स के बीच अगर हम संस्कार भूल जाएंगे तो रिश्ता कितना टिकेगा? बीएचयू के प्रोफेसरों ने इस अध्ययन के जरिए यही चेताया है कि विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है और आत्माओं का मेल तभी होता है जब ग्रहों का संतुलन और संस्कारों का सम्मान साथ हो। व्यूअर्स, क्या आप भी शादी की तैयारी में हैं? तो याद रखिए, कुंडली सिर्फ एक कागज नहीं है, आपके भविष्य की दिशा है। उसे नजरअंदाज ना करें, अपने रिश्ते के आधार को कमजोर ना करें।